दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कमाना चाहते हैं बहुत ही जल्द बेशुमार पैसा? क्या आप एक अमीर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ आपको इस कंपनी को जॉइन करना है और अपने साथ-साथ किन्हीं 2 लोगों को और जॉइन कराना है। इसके बाद आप देखते ही देखते इतना पैसा कमा लोगे कि आप आराम से एक लग्ज़री लाइफ़ जी सकते हो, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हो और फ्रीक्वेंटली फॉरेन ट्रिप्स भी कर सकते हो। और अगर दोस्तों आपको ये सभी बातें सुनी-सुनी लग रही है तो इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको किसी ने कभी ना कभी एमएलएम के अंदर ट्रिक करने की कोशिश ज़रूर की है। और अगर आपको की है और उसके बाद भी आप ट्रिक नहीं हुए, तो आप कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हो, क्योंकि आपने ये सब करके अपना टाइम, पैसा, एनर्जी के साथ-साथ अपने सोशल रिलेशनशिप्स को भी बचा लिया है। खैर, ये सब बातें तो आपको सभी ने बताई होगी कि एमएलएम स्कैम होता है, आपको ये जॉइन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे। हम जानने वाले हैं एमएलएम की हिस्ट्री के बारे में और जानने वाले हैं क्या ये सभी चीज़ें शुरू से ही एक स्कैम थी या कुछ ऐसा हुआ है इस चीज़ के साथ में कि ये अब एक स्कैम बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एमएलएम की हिस्ट्री के साथ। उन्होंने प्रोसेस बताया और वैसा बिजनेस करने को स्टार्ट किया। तो 25 लाख में से 25,000 भी मुझे इस कंपनी ने नहीं दी है। अब वहाँ पे मैं बताया गया एक पैकेज के बारे में जिसकी कॉस्ट थी 16,821 रुपये। एंड उस पैकेज में क्या था, कंप्यूटर कोर्स मेरे दोस्त थे, वो धीरे धीरे दूर जाने लगे थे। 3-4 लाख की अमाउंट के लिए बच्चे आज जान दे रहे हैं। तो दोस्तों, साल है 1934। चाइना का एक व्यक्ति अमेरिका में जाकर शिफ्ट होता है, वहां जाकर अपनी एक कंपनी खोलता है जिसका नाम वो रखता है कैलिफोर्निया विटामिन्स। ये कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ दवाइयाँ और मल्टीविटामिन्स बनाती थी। और दोस्तों, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे थे कि लोग जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदा करते थे तो वो उसको आगे रेफर भी किया करते थे। और इस बात को कंपनी समझ जाती है, तो कंपनी सोचती है क्यों हमको अब अपने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाने में खर्चा करना, क्यों ना हम अपने कस्टमर्स को ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। और ऐसे कंपनी एमएलएम की शुरुआत करती है। और यहाँ पर कंपनी अपने कस्टमर्स को 2% की कमीशन देने लगती है अगर वो किसी व्यक्ति को रेफर करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को और वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट्स को खरीद भी लेता है। तो इस वजह से कैलिफोर्निया विटामिन्स की काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी होती है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपनी बढ़ भी जाती है। और लगभग 5 साल बाद 1939 के अंदर कैलिफोर्निया विटामिन का नाम चेंज हो जाता है न्यूट्रीलाइट में। और अब न्यूट्रीलाइट दोबारा से अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जिसमें उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर अपने कस्टमर्स को जो है प्रोडक्ट बेचना होता है, उसके अंदर शिफ्ट होने लगते हैं। कंपनी अब एमएलएम को छोड़ती जा रही थी, तो ऐसे में बहुत सारे लोग कंपनी को छोड़ते हैं जो कि एज अ कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर उस कंपनी के साथ में जुड़े थे। ऐसे में 2 लोग, जिसमें से पहले थे जे एंडले और दूसरे थे रिचर्ड डेवोस, ये 2 भी इस कंपनी को छोड़ते हैं और एक दूसरी एमएलएम कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं एमवे। एमवे ही वो कंपनी है जिसने एमएलएम को बहुत ही ज़्यादा फेमस किया है काफ़ी सारे देशों के अंदर। अब एमवे दोबारा से एमएलएम के मॉडल पर काम करती है और एमएलएम के मॉडल पर काम करके काफ़ी तगड़ी ग्रोथ कंपनी करती भी है। और कुछ टाइम बाद एमवे ही खरीद लेती है न्यूट्रीलाइट को। और ये सारी चीज़ें आपने किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में तो सुनी ही होगी। वहाँ पर हमको बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को खरीद सकती है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक एमएलएम दोस्तों सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करने की एक मार्केटिंग टेक्निक थी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए कंपनीज किया करती थी। और उस टाइम तक वो ऐसी किसी भी रैट रेस के अंदर नहीं थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना है, सिर्फ उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने पास लेकर आना था। और मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों में कुछ भी मुझे गलत नहीं लगता, क्योंकि अगर कंपनी इस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रही है और इससे वो कस्टमर्स को एक्वायर कर रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर ये तो वो सिर्फ अधूरी सच्चाई है जो कि आपके सामने रखी जाती है एमएलएम की। एमएलएम में जो स्कैम है वो तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, अब जानते हैं एमएलएम की डार्क रियलिटी को, जो कि बहुत पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी और जिसको कि जाना जाता था पिरामिड स्कीम के नाम से। तो दोस्तों, ये दौर है 80s का। काफ़ी सारे देश अलग अलग देशों की कॉलोनीज से अपनी आज़ादी प्राप्त कर रहे हैं और इस टाइम तक ज़्यादातर देशों के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर्स की भी धज्जियाँ उड़ चुकी है। तो उस टाइम पे देखने को ये मिलता था कि काफ़ी सारी चोरी चकारी के मामले, काफ़ी सारे डकैती के मामले और काफ़ी सारे ठगी के मामले सामने आते थे, जो कि आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी सुन सकते
सकते हो कि कैसे पहले बहुत सारी चोरियां हुआ करती थी, डकैतियां हुआ करती थी, कैसे उस टाइम पे डाकू एक तरीके से राज किया करते थे हर एक देश के ऊपर। लेकिन दोस्तों हमेशा चोरी चकारी, डकैती और ठगी के अंदर ठगी जो है सबसे इनोवेटिव वे है किसी से पैसा ऐंठने की, क्योंकि चोरी चकारी या डकैती के अंदर आप किसी को फिजिकली हार्म करके, फिजिकली टॉर्चर करके या फिर अपनी पावर का प्रदर्शन करके, अपनी पावर को एग्जिबिट करके चोरी कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ठगी करने के लिए अपने माइंड को यूज़ करना पड़ता है और नए नए इनोवेटिव वेज ढूंढने पड़ते हैं ठगी करने के लिए। और उस टाइम तक ठगी करने के काफ़ी सारे वेज भी बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिसमें से लॉटरी और चीट फंड्स जैसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और पिरामिड स्कीम भी एज अ चीट फंड ही इस्तेमाल हुई थी। तो चलिए अब हम थोड़ा पिरामिड स्कीम को समझते हैं। तो दोस्तों कैसा हो अगर मैं किसी अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगूँ और मुझको वो पैसे देने ही ना पड़े। जब उस पैसे को देने की बात आए तो मुझे सिर्फ ये बोलना है अपने दोस्त को कि तू किसी तीसरे व्यक्ति को ढूंढ जो कि मुझे पैसे दे और मैं उसमें से कुछ कमीशन तुझे दे दूंगा। है नहीं ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट आइडिया, क्योंकि अब उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितने लोगों को ढूंढ सकता है कि उसकी कमीशन इतनी बन जाए कि उसके जितने भी पैसे उसने मुझे दिए थे मैं उसे वो वापस कर दूं, मतलब एज अ कमीशन। तो दोस्तों पिरामिड स्कीम भी सेम यही करती थी। पिरामिड स्कीम सामने वाले व्यक्ति को बोलती है कि तू मुझे 10,000 रुपये दे और किसी तीसरे व्यक्ति को ढूंढ जो कि मुझे 10,000 रुपये दे तो मैं तुझे उसमें से 10% कमीशन दूंगा। और ऐसे तो जितने लोगों को ढूंढेगा मैं उसमें से तुझे 10% कमीशन देने वाला हूँ। और उसके अलावा वो भी अगर आगे किसी और को ढूंढेंगे तो मैं उसमें से भी 5% कमीशन तुझे दे दूंगा। और सोच तू ये सब करके इतनी कमीशन खा के कितना पैसा कमा सकता है। और ऐसे में ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आप देखते हो सिर्फ अगर आप 2 लोगों को ढूंढोगे तो आपके सामने वो व्यक्ति किसी और 2 लोगों को ढूंढेगा। और ये काम कुछ MLM अलाउ करती थी 12 लेवल्स तक करने में। और सोच सकते हो कि 12 लेवल तक कितने लोग जुड़ सकते हैं सिर्फ 2-2 करके। और ऐसे में लगता है कि आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ आपको ट्रिक करने का तरीका है। आपको लगेगा कि आप टॉप में बैठे हो, आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सबसे ज़्यादा पैसा वो व्यक्ति कमा रहा है जिसके पास ये सारे 10-10 हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से वो सिर्फ 10% आपको दे रहा है, बाकी सब तो अपने पास ही रख रहा है ना। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सारी चीज़ें लोग समझना शुरू कर देते हैं और अलग अलग देश की सरकार इन चीज़ों को समझकर पिरामिड स्कीम पर बैन लगाना शुरू कर देती है। और अब जब 1940 तक ज़्यादातर देश पिरामिड स्कीम्स के ऊपर बैन लगा चुके हैं तो अब पिरामिड स्कीम नए नाम से हमारे सामने आती है, जो कि है MLM या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग। ऑब्वियसली जिसकी इंस्पिरेशन न्यूट्रीलाइट जैसी कुछ कंपनीज से ली गई थी, लेकिन अब न्यूट्रीलाइट की तरह इनका मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि आपको ट्रिक करके इनके अंदर ज्वाइन कराना था। और आज की ज़्यादातर कंपनीज वही हैं जो कि आपको सिर्फ ज्वाइन कराना चाहती है। इनका कोई मकसद नहीं है कि आपको अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए, सिर्फ आपसे एक ज्वाइनिंग फीस ली जाए जिसके बदले में ये आपको एक मेंबर बनाकर खुला छोड़ देंगे कि आप जाओ दूसरे लोगों को ट्रिक करना शुरू करो, उनको ठगना शुरू करो और हमारे अंदर ज्वाइन कराओ, उनको कुछ प्रोडक्ट्स बेचो। वो प्रोडक्ट्स बेचो जिनका मकसद हमें खुद बेचना नहीं है। हमको सिर्फ ये प्रोडक्ट इसलिए बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि हमको अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से पिरामिड स्कीम को चलाना है, क्योंकि पिरामिड स्कीम तो यहाँ पर बैन हो चुकी है। इसलिए हमको जानबूझकर इसको एक MLM दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि वो कंपनी जानती है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट इतने वाहियात है कोई ऐसे तो उसको खरीदने नहीं वाला। लेकिन अगर वो किसी को ज्वाइन करा लेते हैं तो उनको एक मोटा पैसा उससे मिल जाएगा, लगभग 20-30 हज़ार रुपये एक साथ मिल जाएंगे, जो कि उसका ज्वाइनिंग फीस होती है कंपनी की। और अगर आपके पास 20-30 हज़ार रुपये शुरुआत में देने को नहीं है तो वो आपको एक स्टार्टर पैक ऑफर करेंगे कि आप ये 2,000 रुपये का या 5,000 रुपये का स्टार्टर पैक लेकर एक मेंबर बन सकते हो और लोगों को ट्रिक करना और लोगों को जोड़ना शुरू कर सकते हो। और यही हार्श रियलिटी है कि ये काम आजकल ज़्यादातर MLM कंपनीज के अंदर चलता है। कुछ MLM कंपनीज अच्छी MLM कंपनीज भी हैं जो कि आप जानते नहीं होंगे कि ये MLM के मॉडल पर काम करते हैं और आप उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते होंगे क्योंकि वो कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है। लेकिन इन सब चीज़ों में यहाँ पर कंपनी का मकसद सिर्फ ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, ना कि ज्वाइन कराना। इसलिए आप उस कंपनी के बारे में जानते भी नहीं हो कि वो एक MLM कंपनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी MLM कंपनीज आ जाती है जिनके आपको प्रोडक्ट का भले ही ना पता हो, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि ये कंपनीज अपने मेंबर्स बनाती है। और वो MLM कंपनीज भी MLM कंपनीज सिर्फ इसीलिए हैं कि वो लॉ को बाईपास करके अपनी पिरामिड स्कीम को एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दिखा सकें।
और ये सब चीज़ें ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, लेकिन ये सब जानने के बाद भी लोग इसमें ट्रिक हो जाते हैं। और ये सब वो कंपनीज अपने मेंबर्स की फेक लेविश लाइफ, उनकी फेक भाड़े पे लाई हुई ऑडी मर्सिडीज और आपको एक एक्सट्रीम मोटिवेशन देने के थ्रू करती है। वो आपको अपने सेमिनार्स में यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोग वो पागल है जो कि बता रहे हैं कि MLM एक स्कैम है, बल्कि MLM तो एक इतना तगड़ा मॉडल है जिसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कितना भी पैसा आप कमा सकते हो। और ये सारी चीज़ें इतने अच्छी तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि आपको हमेशा लगेगा कि हाँ, अगर आप सिर्फ 2 लोगों को जोड़ते हो तो आप एक अपनी पैसिव इनकम जनरेट जरूर कर पाओगे, लेकिन हमेशा ये काम नहीं हो पाता। 99% टाइम आपको कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जिसको आप आगे जोड़ सको और अपना एक मेंबर बना सको, अपनी एक टीम बना सको, जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और अपनी लाइफ में खुश रहना बंद कर दोगे। और इसी के अलावा अगर आप इन कंपनीज को ज्वाइन करते हो, अब आप एक फीस दे चुके हो उस कंपनी को, और अगर आपको अब वो रिकवर करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके कंपनी के प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, उस कंपनी के अंदर लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कराने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिच करना शुरू करोगे, जिस वजह से आपके सोशल सर्कल पर भी इसका इम्पैक्ट मिलेगा। लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे, आपके साथ बोलना बंद कर देंगे, आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होने लगेगा। लोग आपको दूर से देख के बोलेंगे यार ये फिर आ गया, अब ये फिर MLM की बात करेगा और फिर ये दिमाग खाएगा, और आपके साथ ये सब चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मेरे भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने MLM ज्वाइन की थी, लेकिन अब उनका जो सर्कल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा रह चुका है, क्योंकि वो सिर्फ किसी से मिलते हैं तो वहाँ पर MLM की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हो, जबकि उन्होंने आज तक खुद वो पैसे नहीं कमाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, क्या आज के दिन हमें MLM कंपनीज की ज़रूरत भी है? तो बात करें दोस्तों तो शायद नहीं, क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हम ऑनलाइन बेचकर उसे ईजिली मार्केट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर MLM कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपने बनाते हैं तो उसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी उन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में शेयर करना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स पर भी इम्पैक्ट होता है। और अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट को नॉर्मली किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी मार्केट कर सकते हैं, जिससे उसको कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिल सकती है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमीशन के रूप में प्रॉफिट को बांटने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बोले तो आज के दिन MLM की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कुछ MLM कंपनीज मौजूद है तो हम ये कैसे पता करें कि वो एक अच्छी MLM कंपनी है या वो एक ख़राब MLM कंपनी है? तो ये सब काम एक सिंपल से काम के थ्रू कर सकते हो। सिर्फ आपको ये देखना है क्या वो कंपनी आपसे कोई भारी भरकम ज्वाइनिंग फीस ले रही है, क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी कोई भारी भरकम ज्वाइनिंग फीस नहीं लेती। या वो कंपनी फ्रिक्वेंटली अपने सेमिनार्स कराती है, क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी फ्रिक्वेंटली अपने सेमिनार्स कराकर खर्चा नहीं करती। और क्या वो कंपनी अपने सेमिनार में अपने प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा सिर्फ अपने ज्वाइनिंग कराने के ऊपर ध्यान दे रही है, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आप ऑडी मर्सिडीज़ या जगुआर खरीद सकते हो? अगर हाँ, तो वो कंपनी 100% एक फेक कंपनी होने वाली है। क्योंकि अगर एक अच्छी कंपनी है जो कि अच्छा काम कर रही है और अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, वो कभी भी ये फोकस नहीं करेगी कि आप हमारे अंदर ज्वाइन करो और हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा आप ले जाओ। वो हमेशा अपने प्रोडक्ट पर फोकस कराएगी आपको और बोलेगी ये प्रोडक्ट है और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर खरीदो। तो ये सब काम करके आप एक फेक MLM कंपनी को डिटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है जो कि अभी कॉलेज के अंदर एंटर हुआ है, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है। उनको काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रिक करते हैं MLM के अंदर आने के लिए। तो उनको अगर इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस पहले से होगी तो वो अपने पैसे को और अपने टाइम को, अपनी इज्जत को लोगों के बीच में बनाए रख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, हम जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि तो तब तक के लिए बाय।